हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम राहुल बंसाली है और मैं आईआईटी बीएचयू वाराणसी में एमएससी का छात्र हूँ। अभी इस समय थर्ड सेमेस्टर में मैं वहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तो यार आईआईटी जेम 2026 की फोर्थ लिस्ट जो है वो रिलीज हो चुकी थी 27 जून को। उसके बाद में इन्होंने कहा था कि एडिशनल लिस्ट जो है वो 3 जुलाई को रिलीज की जाएगी, जो कि मतलब बहुत कम सिनेरियो में एडिशनल लिस्ट आती है, पर मान लो अगर आती भी है। और इसकी सीट बुकिंग फीस जो है वो 7 जुलाई को होगी। इसके बाद में 9 जुलाई को जो है आपको आपके ऑफर लेटर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपकी आईडी से आप जब लॉगिन करेंगे आईआईटी जेम 2026 की वेबसाइट पे, तो वहां पे आपको आपका ऑफर लेटर रिसीव होगा। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि ऑफर लेटर कैसा होता है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, और ऑफर लेटर मिलने के बाद में जो है क्या प्रोसेस रहती है। क्योंकि जो आपकी वेबसाइट है उस पर सिर्फ 9 जुलाई ऑफर लेटर आने तक की बात की हुई है, उसके आगे कुछ पता है नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन ये बात करेंगे इसमें क्या होता है और ऑफर लेटर के बाद में क्या प्रोसेस रहती है। तो बेसिकली 9 जुलाई को जो है आप इस तरह का कोई ऑफर लेटर जो है रिसीव करेंगे। जिन जिनको भी फोर्थ लिस्ट में आईआईटी मिली है तो उन सबको जो है इस तरह का ऑफर लेटर रिसीव होगा। ऑफर लेटर में देखेंगे आप तो आपको डेट मेंशन होगी, आपका जो ये एडमिशन है वो प्रोविजनल है ये लिखा हुआ होगा, और आप किस कोर्स में आपको एडमिशन मिला है वहां पे वो मेंशन होगा विद योर नेम ऑन दिस ऑफर लेटर। ठीक है, तो ये ऑफर लेटर रिसीव होने के साथ में क्या होगा कि आपको एक पीडीएफ जो मिलेगा उसमें ये ऑफर लेटर होगा। इसके साथ में आपको फीस की जानकारी इसमें दी हुई होगी, फी कैलकुलेट की हुई होगी, आपको कितनी फी जो है वहां पे देनी है आपको। और उसके अलावा भी इसमें एक डिक्लेरेशन का फॉर्म होगा जो आपको भर के देना है। और मेन एक और चीज होती है जो इसमें होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, वो आपको तैयार करवाना होता है। मेन पर्पस जो इस मेडिकल सर्टिफिकेट को लेके है, क्योंकि जब ये मैंने एग्जाम दिया था पिछले साल तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह होता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। तो प्रॉब्लम क्या आई थी कि जैसे 9 जुलाई को आपका ये ऑफर लेटर मिल जाएगा, उसके बाद में आपको इन पर्सन फिजिकली आईआईटी में जाना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन लगाए हैं सीट बुकिंग के टाइम पे वो सब वहां पे आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जैसे आईआईटी खड़गपुर है उन्होंने 13 जुलाई को बुलाया है, आईआईटी रुड़की उन्होंने 14 जुलाई को बुलाया है। तो यार ये बहुत कम टाइम है। इतने कम टाइम में आपको आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में कई बार थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। क्यों? क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या होता है, कुछ जांचें होती है, जैसे कि यूरिन टेस्ट हो गया, आपका सीबीसी हो गया, ब्लड टेस्ट जो है वो हो गया, एक्सरे वगैरह हो गया, और उसके अलावा भी कुछ जांचें उसमें होती है जो आपकी होती है। तो कई बार जब आप सैंपल देते हो, मान लो आज सैंपल नहीं दे पाए किसी कारण से, कल आपने सैंपल दिया, परसों उसकी जांच आएगी। जब आपकी जांचें सारी आ गई तो जांच आने के बाद में वो मेडिकल ऑफिसर वहां पे है नहीं है, अगर वो छुट्टी पे है तो साइन कौन करेगा। तो इस तरह के कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो है कई केसेस में आपको देखने को मिलते हैं। तो जब आपको ऑफर लेटर आता है और जब आपको इन पर्सन जाना होता है आपके आईआईटी में, उसके बीच में अगर टाइम थोड़ा कम होता है तो आपको क्या होता है कि थोड़ा सा फास्टली जो है आपका काम करवाना होता है। आप उसमें कोई भी डिले या लापरवाही नहीं कर सकते हो। तो ये मेन पर्पज है आपके इस वीडियो का। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको तैयार करवाना होगा। और एक चीज इसमें मैं और जोड़ सकता हूँ कि मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों चाहिए होता है आईआईटी को। तो बेसिकली क्या होता है, मास्टर्स का जो कोर्स होता है आईआईटी के अंदर वो बड़ा ही थोड़ा सा हेक्टिक होता है। आपकी सुबह से लेकर शाम के बीच में कभी भी क्लास होती है, आपको लैब में जाना होता है, आपको आपकी अदर प्रिपरेशन खुद की भी देखनी होती है, और उसके अलावा भी कई सारी चीजें होती है जहाँ आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो वहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कोई हेल्थ इश्यू हो, जो ऐसा मेजर हेल्थ इश्यू हो जो आपको इस टाइम टेबल को फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है, इसलिए आईआईटी आगे से ही आपसे पहले हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो रिसीव कर लेती ताकि पता रहे कि हाँ ठीक है आपको कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कोई दिक्कत है तो आईआईटी आपकी हेल्प कर सके। इसलिए आपका हेल्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो बाय द टाइम जब आप ऑफर लेटर रिसीव कर चुके होंगे तो कुछ चीजों का ध्यान कर लें आप। पहली चीज तो ये कि जब भी आप जो भी आपको आईआईटी मिली है उस आप ऑफिशियल वेबसाइट से ये पता कर लें कि वो इन पर्सन फिजिकल रजिस्ट्रेशन के लिए कब बुला रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से आप आपका टिकट तैयार कर लें, जिससे आप जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, बाई बस जा रहे हो, या अगर एयर ट्रांसपोर्ट आप काम में ले रहे हो तो आपका टिकट आप प्रिपेयर कर लें। दूसरी चीज आप आपका लगेज प्रिपेयर कर लें। हॉस्टल है, हॉस्टल में रहना होगा तो आप आपका लगेज जो है साथ लेके जाएं। तीसरी चीज है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उनकी हार्ड कॉपी आपके पास में हो और वो आप साथ में लेकर के जाएं। तो बेसिक तो मतलब यही है इस वीडियो का कि जो ऑफर लेटर होता है उसके बाद में आपको आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने होते हैं, जिनमें टाइम कम मिले या ज्यादा मिले, डिपेंड करता है कि आप किस आईआईटी में जा रहे हो। ठीक है, और दूसरी चीज की वहां का आपको जो है टिकट भी आपको तैयार कर लेना होता है। और वहां पे जब आप पहुंच रहे हो तो वहां
पे जाने के बाद में क्या होता है, इन पर्सन जब फिजिकल रजिस्ट्रेशन होता है उसमें क्या होता है, इस पे अपन डिस्कस एक और अलग से वीडियो में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी पोर्शन है, बात कर सकते हैं उस पर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक बने हुए हो वीडियो पे तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड इसके अलावा आईआईटी में मेस फैसिलिटी कैसी होती है, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी होती है, लाइब्रेरी, लैब, स्पोर्ट्स, हर एक चीज पे बात करेंगे, अलग अलग वीडियोस में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो भी मेरे पास है वो सब मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। सो इन द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।